Good morning, students. Today we shall read the third lesson from Beehive, The Little Girls, written by Catherine Mansfield. In this lesson, we shall read about a little girl who, terrified from her father, she thought that he was very cruel, he was very hard, and later she understood the reason behind his hardness, and she understand why our elders are hard to the children. Sometimes when you are scolded, you are reprimanded, certainly you become angry at those who are very hard to you. But with the passage of time, you become so wise that you start understanding the reason why you are being scolded by your elders, your seniors, your teachers. In this story, you will get to know that how a little girl reach the understanding level and come to know that why her father was so hard to her. So let's read it out. Do you feel you know parents better now? Do you feel you know parents better now? क्या आप समझते हैं कि do you feel no, आप जानते हैं पेरेंट्स बेटर नाउ, अब आप अपने पेरेंट्स को बेटर तरीके से जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे उससे ज़्यादा अब आप जानते हैं, ये राइटर कहता है. परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, अब आप कुछ जो एक्शन है पेरेंट्स के उनको समझने लगे हैं. दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो आपको पहले दुखी करते थे और उस दुख के कारण को अब आप समझने लगे हैं बिकॉज यू आर ग्रोइंग चाइल्ड. द स्टोरी अबाउट द लिटिल गर्ल्स हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंजेस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. इस कहानी में एक छोटी बच्ची की जो फीलिंग्स है वो फियर से समझदारी की तरफ कैसे जाते हैं बहस से. एंड विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और आप इसको पाओगे कि ये हर घर में इस तरह की गूंज होती है, इस तरह की कहानी होती है कि बच्चे धमकाए जाते हैं अपने से बड़ों से, पेरेंट्स से, सीनियर्स से, वो उस टाइम अपसेट होते हैं लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम दे come to know the reason why they were being scolded. So this is what is there in the story. To the little girls he was a figure to be feared. और छोटी बच्ची के लिए वो जो फादर था वो ऐसा था, ऐसे फिगर थे, ऐसा व्यक्तित्व था कि उससे डरा जाए. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss. In the morning वो ऑफिस जाने से पहले उसको एक कैजुअल किस देता, लापरवाही से, कैजुअल होता है लापरवाही से, एक अनौपचारिक ढंग से. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसका वो रिप्लाई करती थी गुड बाय में. एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और उसके लिए राहत की बात होती थी, ये विषय राहत का होता था कि उसका जो फादर है उसकी कैरिज गाड़ी की जो आवाज़ फेंटर जो धीमी होती चली जाती है उसके कानों से, मतलब उससे दूर होने चली जाती थी, उससे राहत महसूस करते थे, फील रिलीव्ड दैट हर फादर हैड गॉन एट द थॉट ऑफ हिज क्विट द होम. शी फेल्ट बेटर. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम को जब वो घर पे आता उसका फादर केजिया इसमें गर्ल्स है, छोटे बच्चे, उसका पापा आता ड्यूटी से और वो स्टेयरकेस सीढ़ियों के पास खड़ी हुई उसको मिलते और वो लाउड वॉइस में बोलता हो, उसको सुनते हो. ब्रिंग्स माई टी इन द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है.
न्यूज़पेपर। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, देखो क्या मेरा न्यूज़पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब उसकी मदर बुलाती थी केजिया को। इफ़ यू आर गुड गर्ल्स यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स फुट्स, अगर तुम अच्छी बच्ची हो, केजिया की मदर केजिया को कहती है अगर आप अच्छी बच्ची हैं तो जाओ और अपने पापा के जूते लेके आओ। स्लोली गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, धीरे धीरे बच्ची जाती बिकॉज सी टेरिफाइड हर फादर। स्टेयरकेस के पास से जाते और उस हॉल में जाके तो बिल्कुल ही धीमी हो जाती जिसमें उसका पापा बेडरूम में होता। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the girls, और तब तक वो अपने स्पेक्स उतार चुका होता और उसकी तरफ देखता तो लड़की और ज़्यादा घबरा जाती, डर जाती, टेरिफाइंग थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउट, जल्दी करो केजिया जूते उतारो और इनको ले जाओ, उसका पापा ऐसा कहता। हैव यू बीन ए गुड गर्ल्स टुडे, क्या आज आप एक अच्छी बच्ची रही, मीन्स आपने अच्छे अच्छे काम किए आज, उसका पापा उससे पूछता। आई डोंट नो फादर, शी स्टेमर व्हाइल स्पीकिंग, आई डोंट नो डी यहाँ पे दो बार देखा, आई डोंट नो फादर, तो वो स्टेमर करती बिकॉज शी टेरिफाइड टू सी हिम। यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इस तरह से अटक टक के स्टेमरिंग वे में बोलती रही, उसका पापा कहता है कि अगर तू योर मदर विल हैव टू गो टू द डॉक्टर, हमारी मदर को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुम्हें साथ लेके। शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, और लोगों के साथ केजिया बिल्कुल स्टेमरिंग नहीं करती थी, वो फ्लुएंट में बोलती थी। बट बिकॉज शी वॉज टेरिफाइड शी फ्राइटेंड टू सी हर फादर, सो शी स्टेमर्ड। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, उसने लगभग ये आदत छोड़ दी थी, लेकिन फादर को देख के उसको पता नहीं क्या होता था, से फ्राइटेंड और स्टार्टिंग जो स्पीकिंग उसका जो स्पीच था वो स्टेमरिंग हो जाता। बिकॉज देन शी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड टू सी द वर्ड्स प्रॉपरली, किसी भी शब्द को प्रॉपरली नहीं बोल सकते थे, वो इतना डर जाते थे। व्हाट्स मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतनी डरी हुई क्यों, किसके बारे में इतनी चिंतित हो तुम, केजिया का पापा उससे पूछता। मदर आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, वो कहता है कि तुम इतनी ऐसी दिख रही हो, इतनी ब्रिंक ऑफ डेथ दिख रही हो, इतनी दयनीय हालत में दिख रही हो कि तुम आत्महत्या यानी सुसाइड की स्टेट में जा चुकी हो। वो मदर को कहता है कि क्या हो रहा है बच्चे के साथ। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि मेरी टी का कप उसको वहाँ तक ले जाओ केयरफुली, वो डरी हुई थी। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. इतना बड़ा सा चेहरा उसका, स्पेशली माउथ, मुंह, जब यान लेता जमाई लेता तो वो डर जाते। थिंकिंग, उसके बारे में सोचना केजिया को ऐसा लगा मानो वह किसी दैत्य या राक्षस के बारे में सोचे। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girls always found mother reading and father stretched out on sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. जब वो उसके ड्राइंग रूम में जाती केजिया अपने पापा मम्मी को उसके दादी की सलाह पे, तो क्या देखती, ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक, बात करने के लिए जाती, तो क्या देखती वो, बट द लिटिल गर्ल्स ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, मम्मी को तो पढ़ते हुए मिलती, और फादर स्ट्रेस्ड ऑन सोफा पे पसरा हुआ मिलता बिल्कुल आराम से, और हैंकरचीफ ऑन फेस, अपने फेस के ऊपर अपना हैंकी डाल के, फिट ऑन द बेस्ट क्वेश्चन, अपने
जो तकिया होता है क्यूसिन, उसके ऊपर पैरों को रख के स्लीपिंग साउंडली, साउंड स्लीप लेता और खर्राटे मार मार के स्नोरिंग. He sat on the stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. फिर वो उसकी तरफ देखती रहती जब तक वो खड़ा नहीं होता, स्ट्रेच अपने आप को फैलाता, स्ट्रेच करता, एंड आस्क द टाइम, समय पूछता, देन लुक्ड एट हर, फिर उसकी तरफ देखता. डोंट स्टेयर सो केजिया, अब उसका पापा कहता है ऐसे मत घूरो मुझे. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक सफ़ेद उल्लू जैसे दिखती हो, ऐसे मत देखो घूर के. One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब वो kept indoor, जब वो घर पे रही, उसको जुकाम था, उसकी ग्रैंड मदर ने बताया कि नेक्स्ट वीक में उसकी फादर का बर्थडे है, and suggested she should make him a pincushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. और येलो सिल्क से उसके लिए पिनक्यूशन, जो ऑल पिन रखने का एक डिब्बा सा होता है, वो बनाए अच्छे से. Laboriously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides. अब उसने कॉटन का वो लिया, लेबरसली बड़ी मेहनत की, विद डबल कॉटन से मेहनत की. एंड लिटिल गर्ल स्टिच्ड, उसने सिलाई की, टाके लगाए. 3 साइड तो उसने टाके लगा दिए. बट व्हाट टू फिल, फिर उसके अंदर क्या डाले, विद दैट वाज द क्वेश्चन. प्रश्न ये था कि अब उसके अंदर क्या डाले. 3 साइड सिल दी, अब एक साइड के अंदर से उसको कुछ स्टफ इनसाइड पुट करना था, डालना था. तो क्या डाले, क्वेश्चन ये था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब ग्रैंड मदर थी आउट, थी बाहर थी गार्डन में. एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और मम्मी के बेडरूम में गई कुछ देखने के लिए, कुछ चीज़ मिल जाए उसको अंदर डाल ले, स्क्रैप, कुछ सामान. ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड, बेड टेबल के ऊपर उसको कुछ मिला. क्या मिला, ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कुछ पेपर रखे थे. गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया. टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ा, उसको टीयर किया. एंड स्टफ्ड हर केस, और जो अपना पिन क्वेश्चन बनाने का था उसके अंदर वो डाल दिया. तो 3 साइड स्टिचेस थी, 1 साइड रिमेनिंग अनस्टिच थी, उसके अंदर डाला. देन सीव्ड अप द 4th साइड, फिर चौथी जो स्टिचिंग के लिए जगह थी वो भी उसने स्टिच कर दी. जो पेपर्स के पीस थे वो फाड़े और उसके अंदर डाल दिए. दैट नाइट देयर वाज ह्यू एंड क्राई, अब उस रात बड़ा हो हल्ला हुआ घर पे. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा का जो स्पीच लिख रखा था उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के नाम, वो लॉस्ट हो गया. रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई. सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में मदर थी केजिया के रूम में, उसकी मम्मी. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, कहता मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने हमारे रूम में कोई पेपर वगैरह नहीं देखे. उसकी मम्मी ने केजिया को कहा. ओ यस शी सेड, हाँ, केजिया ने कहा हाँ देखे. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसको फाड़ दिया और अपने सरप्राइज के लिए उसको फाड़ के डाल दिया. जो कि पिन क्वेश्चन उसको बनाना था उसने बताया नहीं, सरप्राइज गिफ्ट था फादर के बर्थडे के लिए. व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मम्मी चिल्लाई, क्या किया तुमने ये. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण डाइनिंग रूम की तरफ चलो जहाँ पे उसका फादर वॉज वेटिंग. वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाय द एक्ट ऑफ little girl's Kezia, and she was dragged down to where father was pacing to and fro. उसको वहाँ पे लेके आए, खींच के लेके आई जहाँ पे फादर टू एंड फ्रो, इधर उधर पेसिंग, घूम रहे थे, वेट कर रहे थे गर्ली. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और पीछे हाथ के हुए पेसिंग कर रहे थे रूम में. वेल ही सेड शार्पली, अच्छा उसने गुस्से से कहा. मदर ने एक्सप्लेन किया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, रुका और बच्ची को घुरा, स्टेयर किया, गेजिंग. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया, बच्ची की तरफ कहा. नो से विस्पर्ड, और मना कर गए डर से. मदर गो अप टू
हर रूम एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग्स, ऊपर जाओ और वो डायमंड थिंग जो पेज वगैरह फाड़ रखे थे उनको लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और बच्ची को इसी क्षण बेड पे सुला के आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब जो केजिया थी वो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन करने के लिए वो रो रही थी। सी ले इन द शेडो रूम, अंधेरा कमरे में वो वॉशिंग द इवनिंग लाइट, रात के प्रकाश को देख रही। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर एक उदासी सा पैटर्न बनाती हुई वो शेडो को देखते रहे। देन फादर केम इन टू द रूम विद रूलर इन हैंड, फिर उसका फादर हाथ में रूलर लेके आया, स्केल लेके आया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, हिज सेड, उसने कहा अब तुम्हारी पिटाई होगी इसके लिए जो तुमने फाड़े हैं ये पेपर। ओ नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, अपने हाथों को बेड क्लॉथ, बेड की शीट के जो कपड़ा उसके अंदर छिपाने की कोशिश की। ही पुल्ड देम ए साइड, अब उसने उसको चद्दर को खींचा उसके पापा ने। शिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने कहा खड़े हो जाओ, उसने ऑर्डर किया। होल्ड योर हैंड्स आउट, उसने अपने हाथों को आगे के करने के लिए कहा। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा और हमेशा के लिए सिखाऊंगा कि जो चीज़ें तुमसे तुम्हारे मतलब की नहीं है कि उनको तुम टच ना करो। फादर वॉज वेरी एंग्री एट दैट वेरी मोमेंट, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, अब उसने कहा कि पापा ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, तभी उसके ऊपर एकदम से डंडा आया, रूलर से उसने पीटना उसको शुरू कर दिया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, अब घंटों बाद जब उसकी जो ग्रैंडमा थी रैप्ड इन शॉल में उसको लपेट के रॉकिंग चेयर पे उसको कंसोल करने की कोशिश की, रोक करे चेयर पे बिठा के हिला रहे थे। What did God make father for? She shocked, रोते हुए पूछा कि पापा को भगवान ने किस लिए बनाया है। Here's clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, pat, you will forget all about it in the morning. अब उसको पैट किया, थपथपाते हुए कहा बेटी कोई नहीं, रो मत, हैंकी दिया कि अपनी नोज को वाइप करो, साफ करो और कल तुम इन द मॉर्निंग तक तुम सब भूल जाए, कोई नहीं, इट्स ओके। उसके दादी ने उसको समझा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने फादर को समझाया लेकिन बड़े गुस्से में था, वो अपसेट था, तो मेरी बात ही नहीं सुनी उसने। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली इस पिटाई को। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। जब उसने अगली बार अपने पापा को देखा तो डर के मारे, आउट ऑफ फियर, अपने दोनों हाथ उसने बिहाइंड पीछे किए और उसके चेहरे के ऊपर उसकी रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसके गालों के ऊपर रेड कलर आ गया एकदम से। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, द लिटिल गर्ल्स। द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन will be taught in the next video, student. Till then, keep practicing, keep reading. Have a great day. May God bless you.